क्या रांची के नए डीसी मंजूनाथ भजंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर मंजूनाथ भजंत्री को रांची का डीसी बनाया है? और क्या अब मंजूनाथ भजंत्री को रांची उपायुक्त के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? इस तरह के सवाल अब इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि एक बार फिर से सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने है। मंजूनाथ भजंत्री जो रांची के डीसी बनाए जाने के तुरंत बाद से ही लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीते 1 अक्टूबर को उन्होंने रांची उपायुक्त का पदभार तो ग्रहण कर दिया, लेकिन अब उनकी पोस्टिंग खतरे में बताई जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को डीसी नियुक्त किए जाने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। लेटर में साफ तौर से आयोग मंजूनाथ भजंत्री को रांची का डीसी नियुक्त किए जाने का विरोध करता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने तो इस पोस्टिंग को हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन तक करार दे दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर 6 दिसंबर 2021 के आदेश का अनुपालन करने, साथ ही 15 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया है। वैसे था क्या ये 6 दिसंबर 2021 का आदेश? तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को आदेश जारी करते हुए देवघर के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने, उन पर विभागीय कार्रवाई करने और आयोग की अनुमति के बगैर चुनावी कामकाज से जुड़े पद पर पदस्थापित न करने को कहा था। शायद अभी तक आपको ठीक से ये मामला समझ में नहीं आया होगा और आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि हाईकोर्ट का ऐसा कौन सा आदेश था जिसका राज्य सरकार ने उल्लंघन कर दिया है। तो आइए हम आपको जरा इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला अप्रैल 2021 का है, जब मंजूनाथ भजंत्री देवघर के डीसी हुआ करते थे। उस दौरान मधुपुर के तत्कालीन विधायक हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद उपचुनाव कराया जाना था। मधुपुर विधानसभा दरअसल देवघर जिले में आता है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर इस उपचुनाव की जिम्मेवारी देवघर के डीसी मतलब कि मंजूनाथ भजंत्री के ऊपर थी। तब चुनाव आयोग ने उपचुनाव में वोटर टर्नआउट ऐप और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग आंकड़े पेश किए जाने की वजह से भजंत्री को 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त पद से हटाने का निर्देश दे दिया था। हालांकि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद सरकार ने उन्हें वापस से देवघर डीसी के पद पर पदस्थापित करने का आदेश जारी कर दिया। इसके करीब 6 महीने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को रिपोर्ट भेजकर ये जानकारी दी कि डीसी ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आयोग ने इस पर उपायुक्त से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन कहा गया कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं है। इसलिए 6 दिसंबर 2021 को आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को डीसी पद से हटाने और भविष्य में आयोग की परमिशन के बगैर चुनाव से जुड़े कामकाज में पदस्थापित न करने का आदेश दिया। इसके करीब 15-20 दिनों के बाद यानी कि 23 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कहा गया कि आयोग अपना आदेश वापस ले ले, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने के बाद ऐसा कोई आदेश देने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस तरह के आदेशों से राज्य की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने पत्र भेजकर इस मामले में मुख्य सचिव की राय मांगी, जो कि मिली ही नहीं। कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 26 दिसंबर को मंजूनाथ भजंत्री से जिला निर्वाचन पदाधिकारी का काम वापस लेते हुए ये जिम्मा डीडीसी को सौंप दिया गया। इस बीच मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के 6 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती दे डाली। इसमें चुनाव आयोग के आदेश को नियम के विरुद्ध बताया गया। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद भजंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के खिलाफ जाते हुए चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 सितंबर 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयोग का निर्देश मानना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है और इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। आयोग का आदेश न मानना संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करने जैसा होगा। इसी वजह से चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त करने के हेमंत सरकार के फैसले को हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार दिया है। तो अब देखना यह होगा कि रांची डीसी के पद पर भजंत्री बने रहते हैं या फिर उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ सकता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।